तो दोस्तों आज हम बात करेंगे औरंगाबाद डेवलपमेंट प्लान के बारे में। कई सालों से इसमें कंट्रोवर्सी चल रही है, 2016 से ये कंट्रोवर्सी चल रही है। तो आज देखते हैं कि इसमें क्या हुआ और एज आर अर्बन प्लानर आज इस पे बात करेंगे। वेलकम टू द टाउन प्लानिंग जोन। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया अभी अप्रैल 2020 में, औरंगाबाद डेवलपमेंट प्लान को कैंसिल कर दिया उस जजमेंट में। इससे पहले भी हाई कोर्ट ने इस जजमेंट को सेम जजमेंट को दिया था और ये डेवलपमेंट प्लान को कैंसिल कर दिया था। तो डेवलपमेंट प्लान पे बात करते हैं। एक्चुअली हर 15 से 20 साल में डेवलपमेंट प्लान बनाया जाता है किसी भी एक सिटी का। इसमें आने वाले सालों में एक सिटी की डेवलपमेंट किस तरह होनी चाहिए, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें होती है। कौन से जगह पे घर बनेंगे, कहाँ मॉल्स मार्केट्स बनेंगे, ओपन स्पेसेस कहाँ होंगे, गार्डन्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, थिएटर्स, म्यूजियम्स, आर्ट गैलरीज, मंदिर, मस्जिद या अदर रिलीजियस प्लेसेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस कहाँ बनेंगे, ये सब इसमें होता है। और इस डेवलपमेंट प्लान के अनुसार सारी जो डेवलपमेंट सिटी की होती है वो इस प्लान के अनुसार होती है। और ये सारी चीज़ें एक एक्ट के अनुसार की जाती है जिसका नाम है महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट 1966 में जो आया था। तो ऐसा एक्ट हर एक सिटी स्टेट का अलग होता है और इसके अनुसार सारे डेवलपमेंट प्लान बनाए जाते हैं। तो इस डेवलपमेंट प्लान में किस लैंड पे रिजर्वेशन डाला जाता है, मतलब उस ज़मीन का उपयोग किस चीज़ के लिए होगा, ये डेवलपमेंट प्लान में बताया जाता है। इसे ज़रा डिटेल में हम बात करेंगे। मतलब अगर किसी जगह को येलो से दिखाया गया किसी भी डेवलपमेंट प्लान में, तो वो जगह हो गई रेसिडेंशियल लैंड। मतलब वहाँ बस घर बना सकते हैं, बाकी तुम उसका कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकते। और अगर किसी लैंड को ब्लू से दिखाया गया तो वो कमर्शियल लैंड हो जाती है, मतलब उसे बस दुकानें या कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। या रेड या पिंक कलर से अगर किसी लैंड को दिखाया तो वो पब्लिक बिल्डिंग के लिए वो रिजर्वेशन होता है। और इस तरह की चीज़ें एक फिक्स्ड टाइम में ये सारा डेवलपमेंट प्लान और डेवलपमेंट प्लान बनाने का सारा जो प्रोसेस है वो एक फिक्स टाइम में बनाया जाता है। तो ये सारे जो गाइडलाइंस है ये MRTP एक्ट में दिए गए हैं। तो इस केस में प्रॉब्लम ये हुई कि अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 26 ऑफ द MRTP एक्ट, कोई भी डेवलपमेंट प्लान एक बार शुरू होने के बाद विद इन 2 साल एक ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बनाना होता है, या एक कच्चा डेवलपमेंट प्लान जिसे कहते हैं, या रफ डेवलपमेंट प्लान बनाना होता है 2 साल के अंदर। तो वो डेवलपमेंट प्लान इन्होंने नहीं बनाया, फिर उनको 1 साल का एक वैलिड एक्सटेंशन दिया गया था बाय द अथॉरिटीज़। तो उस 1 साल के एक्सटेंशन के बाद भी इनका ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान नहीं बना। उसके बाद एक इलीगल तरीके से 1 साल और उन्हें एक्सटेंशन मिला बाय द डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग, जो इलीगल था, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस अपने जजमेंट में बोला था कि जो इलीगल एक्सटेंशन दिया है ये गलत है। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि 361 पब्लिक स्पेसेस ऐसी थी, जो 361 जगह पे जो पब्लिक एमिनिटीज़ होने वाली थी उसको इस प्लान में डिलीट कर दिया गया था। उसके बाद 500 हेक्टर ऐसी लैंड थी जो फॉरेस्ट के अंदर आती थी या वाटर बॉडीज़ के अंदर आती थी, इसको नो जोन का करार दे दिया गया था। उसके बाद 22 ऐसे रोड थे जिनके अलाइनमेंट को ही बदल दिया गया था, और 114 ऐसे रिजर्वेशंस थे जिसको डिलीट कर दिया गया था टोटली। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो मैं बोलूँगा कि एयरपोर्ट के अराउंड जो एरिया होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है, उसे ग्रीन बेल्ट रखना होता है, वहाँ कोई डेवलपमेंट अलाउ नहीं की जाती, लेकिन इन्होंने उसको कमर्शियल कर दिया था। उसके वजह से भी बहुत प्रॉब्लम आ गई थी। तो ये सारी चीज़ें देखकर सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि ये जो हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसमें कोई गलत नहीं है, और उन्होंने इसको सही ठहराया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि एक नया DP बनाया जाए, और अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 21 सबसेक्शन 4 है जिसमें ये दिया गया है कि जो रिमेनिंग वर्क है वो जॉइंट डिविजनल ऑफिसर करेगा और फिर एक नया ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बनाएगा। तो इसका इफ़ेक्ट औरंगाबाद पे क्या होगा?
तो सबसे पहले तो औरंगाबाद डेवलपमेंट में कम से कम 10 साल पीछे चला जाएगा। अभी नया डीपी बनने में और कुछ साल लग जाएंगे, फिर डीपी कंप्लीट होगा, फिर सैंक्शन होगा और फिर डेवलपमेंट के काम चालू हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको कोई भी टाउन प्लानिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।